नमस्कार साथियों, मैं जय साना। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने वाले उन सभी मेहनती छात्रों की जो छात्र इस एग्जाम की तैयारी अपनी पूरी दिलो जान से कर रहे हैं। क्योंकि यारों, मैं उन सभी छात्रों को बताना चाहता हूं कि बस तैयारी करते समय एक बात अपने दिमाग में रखना कि अगर आपने इस समय रेलवे की तैयारी नहीं छोड़ी तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि रेलवे आपको नहीं छोड़ेगी। आप जहां होंगे, जिस जगह होंगे, वहां से उठा के आपको कहेगी कि रेलवे में आपका स्वागत है। क्योंकि यारों, इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि आज पूरे 2 साल बाद मेरा लेवल 3 सीसीटीसी पोस्ट के लिए बुलावा आया। अगर मैं आपको बताऊं, पूरी स्टोरी एकदम डिटेल से स्टार्टिंग से बताता हूं। यारों, दिसंबर का मंथ था और मैं साल एंड हो रहा था, तो जो सीएल लीव्स होती हैं उनको लेके मैं अपने घर पर गया हुआ था। मेरे पास 5 सीएल लीव बची थी, उनको लेके मैं अपने घर पर गया हुआ था। और जब मैं घर पर अपनी छुट्टियां काट रहा था तभी ऑफिस से कॉल आता है कि अजय, आपने किसी कमर्शियल पोस्ट के लिए अप्लाई किया था क्या? तो मैंने दिमाग में थोड़ा सोच विचार किया, फिर मुझे याद आ गया 2019 में मैंने पेपर दिया था, जिसमें मैंने लेवल 3 का भी मैंने पेपर दिया था। मैंने बोला यस सर, मैंने 19 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें कमर्शियल पोस्ट के लिए सर मैंने अप्लाई किया था। तो सर बोले कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका डीवी और मेडिकल के लिए बुलावा आया है। ऑफिस में लेटर आया है कि आपके यहाँ जो बच्चा काम करता है उसको हेडक्वार्टर भेजा जाए, वहाँ पर उसका डीवी और मेडिकल होगा, मतलब रेलवे बोर्ड भेजा जाए अपना सिकंदराबाद। वर्तमान में मैं गुंतकल डिवीज़न में काम करता था और छुट्टियां लेके, जैसे मैंने आपको बताया, मैं घर आया हुआ था। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा, अपना डीवी और मेडिकल कराया, तो यारों ये जो मेरा डीवी और मेडिकल था, रेलवे में मैंने अपना ये तीसरी बार डीवी था और मेडिकल मेरा चौथी बार था। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जो मेरा पहला डीवी था वो मेरा ग्रुप डी की पोस्ट के लिए हुआ था, जिसमें मेरा हुआ था यारों जनवरी या फरवरी 2023 में मेरा ग्रुप डी की पोस्ट के लिए डीवी और मेडिकल हुआ। फिर अपना जून 2023 में मेरा क्लर्क की पोस्ट के लिए डीवी और मेडिकल हुआ। लेकिन जो अपना क्लर्क की पोस्ट थी उसके लिए मेरा 2 बार मेडिकल हुआ। 2 बार मेडिकल इसलिए हुआ क्योंकि जब हमारा डीवी और मेडिकल हो जाता है उसके बाद फाइनल पैनल में हमारा नाम आता है, और पैनल में नाम आने के बाद हमको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। लेवल 2 में जो क्लर्क की जो पोस्ट है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आती है, और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग अनिवार्य है, इसलिए हमको 1 मंथ की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन ट्रेनिंग पर अगर हमको भेजने से पहले हमारा बैच बनता है, और बैच में मिनिमम 5 मेंबर्स होने चाहिए, और इस पोस्ट में जगह बहुत कम थी, तो 5 मेंबर्स बन नहीं पा रहे थे क्योंकि हमसे पहले एक बैच जा चुका था। वो 5 मेंबर्स अभी बन नहीं पा रहे थे, तो इसके लिए हमको पूरा 1 साल वेट करना पड़ा। और जब वो बैच बना तो जो मेडिकल का क्राइटेरिया होता है 6 मंथ का, वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमारा दोबारा मेडिकल हुआ और हम लोग फिर अपना फिट होके ट्रेनिंग पर गए। और उसके बाद अब दिसंबर में मैं अपना चौथी बार मेडिकल करा के आया और अपना तीसरी बार डीवी कंप्लीट करा के आया। यारों, ये जितनी बार भी मेरा डीवी और मेडिकल हुआ उसमें मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बता सकता हूं। अगर आपको डीवी और मेडिकल से संबंधित कोई भी डाउट होता हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आपको मैं प्रॉपर और एकदम ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि ये पॉइंट आपका मतलब मैटर करता है या नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट यार मेडिकल में आँख ही होती हैं, उसके अलावा सब चीज़ों को आदमी मतलब मैनेज कर सकता है। मैनेज ऐसे कर सकता है कि बाहर से जाके वो आपको कहेंगे कि बाहर से जाके आप रिपोर्ट बनवा लीजिए, प्राइवेट डॉक्टर से करवा लीजिए, और बहुत हद तक वो आपको खुद ही भेजेंगे बाहर से एक बार चेक कराने के लिए। क्योंकि अगर बाई चांस हॉस्पिटल में भीड़ है, कुछ भी है, तो वो बोलते हैं कि आप बाहर जाइए और रिपोर्ट बनवा लीजिए। खैर, वो आप अपना कमेंट में अपना डाउट डालना, मैं आपको उसका रिप्लाई करता हूँ। यारों, जो 4 बार मेडिकल हुआ उन चारों बार मैं A2 कैटेगरी के साथ फिट हुआ, और अब मैं वापस से अपने कंट्रोल ऑफिस में आ गया हूँ और अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता, जब तक हमारा अपना ट्रेनिंग के लिए शेड्यूल नहीं बन जाता, तब तक मैं इधर ही अपना कार्यरत रहूँगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यारों कि ये जो आप तैयारी कर रहे हो, और यही वो समय है जहाँ आपके भाग्य का निर्माण होगा। क्योंकि रेलवे की आप जो तैयारी कर रहे हो ना, रेलवे की तैयारी और रेलवे के एग्ज़ाम हॉल में बैठना बड़ी सौभाग्य की बात है। अगर आप मेहनत से तैयारी कर रहे हो तो ये मान लो कि आप एक सोने के अंडा देने वाली मुर्गी उसको पाल रहे हो, उसका पालन पोषण कर रहे हो। क्योंकि रेलवे आपको पहली नहीं तो दूसरी लिस्ट में बुला ही लेगी अगर आपका पेपर अच्छा गया है, और अगर आप कट ऑफ के आसपास आ रहे हो। ऐसा इसमें नहीं होता कि रेलवे बस एक ही कट ऑफ लगाए और उसके अंदर एक बार उसने जो बच्चे बुला लिए बस वो फाइनल हो गए, ऐसा नहीं होता। इसमें पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट तक आती है। और अब तक आप विश्वास नहीं करोगे, 2018 में टेक्नीशियन की भर्ती
2018 में हुई थी, उनके बच्चों को अब तक भी सिलेक्शन के लिए बुलाया जा रहा है। एएनपी की भर्ती 2018 में हुई थी, वहाँ उनके बच्चों को अब भी कट ऑफ को डाउन करके या फिर जब सीट फुलफिल नहीं हो पाती उनको अब भी सिलेक्शन के लिए बुलाया जा रहा है। तो यारों, आप बिल्कुल हिम्मत मत हारो और अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है और अपनी पहली लिस्ट में नाम लेना है। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी यार हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि ये समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो चुके होंगे, आधे से ज़्यादा भीड़ हट चुकी होगी। अब बस वही जीतेगा जो कंसिस्टेंसी के साथ लगा हुआ है। यारों, धन्यवाद और लगे रहो।